देखिए, शुरुआत जो होती है आपकी वो होती है कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन में। हमारे पास जो लिमिट वाले इंटीग्रेशन होते हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, जो आज आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। अच्छा हाँ, आज का रिजल्ट भी आपका आ गया होगा 24 करेक्ट। बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत मेहनत कर रहे हो। बस 1 डेढ़ महीने की बात और है, आप देखिएगा 12th क्लास पे आपकी एक अलग ही लेवल की कमांड आ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। देखो, एक बात बताओ आप मुझे, एक बात आप मुझे बताइए कि मैंने यहाँ लिखा 1 से लेकर 2 तक, वेरी गुड बेटा सुची, और यहाँ हमने x लिखा और dx लिखा। यार एक बच्चे को मैंने क्वेश्चन दिया 1 से लेकर 2 और t लिखा और dt लिख दिया। क्या दोनों के आंसर सेम आएंगे या नहीं? क्या लगता है आपको? वेरी गुड पार्थ, बिल्कुल सेम आंसर आएंगे। तो यहाँ से जो भी आया हमारा बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। तो यही है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आपको अगर लगता है, आपका अगर मन है, या ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि जहाँ जहाँ x है, आप देखिए एक तो x यहाँ था, एक x यहाँ था, तो हर जगह x को अगर t में, u में, z में, w में, किसी में भी कन्वर्ट कर दो, लेकिन ओवरऑल कंप्लीटली चेंज कर दो, तो उससे आंसर को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज, कोई फायदा नहीं होगा। यही तो बात है। पाथ पाथ कह रहे सर एक्स को टी ले तो कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि एक्स को टी लिख दो, टी को एक्स लिख दो, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। क्योंकि अगर आपने एक्स को लिया टी, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt, और लिमिट भी सेम आएंगी, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एक्स की जगह टी लिखो, यू लिखो, वी लिखो, जेड लिखो, ए बी सी, कुछ भी आप लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पर आते हैं। P1 कि अगर आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 से लेकर 2, और यहाँ x है, साथ में dx है, आपने लिमिट्स को इंटरचेंज करा, तो बाहर माइनस आ जाएगा। अगर आप लिमिट को ऊपर नीचे लिख देते हैं, अदल बदल कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो आपका आंसर बाहर जो है माइनस का आ जाएगा, तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे। इन दो प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग किसी को कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी जल्दी से पूछ लो। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने ये बताया था कि क्वेश्चन फर्स्ट में अगर लिमिट को dx के अकॉर्डिंग करें, यूज dt करें, तो नहीं, ऐसे क्यों कर दोगे भाई? अगर dx लिखा है तो dx के अकॉर्डिंग करोगे, और अगर dt लिखा है तो dt के अकॉर्डिंग करोगे। यहाँ देखिए, आपके पास में ये dx है और ये आपके पास dt है। अगर आप इसको, इसका इंटीग्रेशन करो तो x² 2 आया, और यहाँ लिमिट लगाओ, t का करोगे तो t² 2 आएगा, और यहाँ लिमिट लगाओ। आप दोनों से आंसर निकालोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। तो कभी भी आप x को t और x को t एग्जैक्टली सारा का सारा चेंज करोगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्वेश्चन पर। P1 मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये होती है कि अगर आपने लिमिट्स को इंटरचेंज करा तो बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट है मुकुल, एक बात बताओ मेरे लाल, अगर x इक्वल टू टी है और x की वैल्यू आपने कहा 1, तो t की वैल्यू भी तो 1 हो जाएगी। फिर अगर x की जगह 1 लिख रहे हो तो t की जगह भी तो 1 हो जाएगा। जब आप इतना अच्छा सोचते हो तो थोड़ा और भी सोच लिया करो, लेकिन अच्छी बात है डाउट पूछ लिया तो। नेक्स्ट देखो, आपको दिल्ली से जाना है सपोज गोवा, और फ्लाइट रुकी बीच में मुंबई। तो दिल्ली से गोवा की टिकट है, या दिल्ली से मुंबई, और मुंबई से गोवा की टिकट है?
ठीक है, बिल्कुल रिपीट नहीं होगा। तुम लोग लेट आते हो, मेरी कोई वो जिम्मेदारी नहीं है कि तुमको मैं बार बार 2 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं इस चीज को, कोई रिपीटिशन नहीं होगा अब। यहाँ देखो, दिल्ली से गोवा जाएंगे तो दिल्ली से मुंबई होके गोवा जाओ या दिल्ली से डायरेक्ट गोवा जाओ, आप पहुंचोगे पहुंचोगे तो गोवा ही। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास में 1 से लेकर 4 तक की लिमिट है और आपको कोई क्वेश्चन करना है, तो 1 और 4 के बीच में आप कोई नंबर लो, कोई भी नंबर जो 1 और 4 के बीच में लाई करता हो। इट मे बी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.5 हो सकता है। तो आप इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हो 1 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 4 तक। तो ऐसा करने से आपका आंसर सेम रहेगा। हाँ जी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहाँ पे देखो, ए से लेकर बी पे आपको जाना है और सी आपका कोई नंबर है जो बी और सी के बीच में, ए और बी के बीच में है। तो पहले आप ए से सी गए और फिर आप सी से बी गए, तो आप ब्रेक कर सकते हो लिमिट को। क्यों करेंगे, कब करेंगे, ये बताया जाएगा। ऑड होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बताओ, अनुभव तुमने बेटा आज तुमने वो काम करा है कि क्लास में होते तो वहीं कुट रहे होते। ये कह रहे हैं कि सर अगर 3 ऑड नंबर होता तो बीच में कोई 1 और 3 के बीच में कोई ऑड नंबर नहीं आता, इवन नंबर नहीं आता, वो 1.1 नहीं आता। मैंने नंबर बोला है, जब मैं नंबर बोलता हूँ तो तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि मैं सिर्फ होल नंबर बोलता हूँ? मैं जब भी नंबर बोलता हूँ तो तुम लोग सिर्फ 1 2 3 दिमाग में आते तुम्हारे। क्या 1.1 नहीं होता? क्या √2 नंबर नहीं होता? क्या कोई और नंबर नहीं होते? तुम्हें 1 2 3 दिखाई देते हैं बस नंबर में। वो पूछ रहे हैं कि 1 और 3 अगर ये ऑड नंबर होगा तो बीच में क्या लिखेंगे, क्या परेशानी आएगी? नंबर 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। और अगर मैं ऐसे, तो अगर मैं यहाँ पे 1 और 2 लिखता फिर तो आप कहते ये क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आता आपके अकॉर्डिंग। मैं वर्ड नंबर बोल रहा हूँ तो मैं रियल नंबर्स की बात करता हूँ हमेशा। चलो जी, ये भी हो गया। हाँ, ये 3 प्रॉपर्टी आपकी हैं, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी। इनका यूज जैसे लाइक प्लस माइनस होता है ऐसे करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड ऑल, बिल्कुल इस तरीके से करते हैं। कुछ नहीं है, ये सिंपल सिंपल सी होती है। आपको जो सबसे पहले हमें सिखानी है प्रॉपर्टी, चलो एक काम करते हैं, अभी ज़्यादा परेशान नहीं करते आपको, अभी ज़्यादा परेशान नहीं करते आपको। क्या करते हैं, पहले मैं P2 के ऊपर बेस क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो P2 के ऊपर बेस क्वेश्चन मतलब ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट कब होती है क्वेश्चंस में, कब हम ब्रेक करते हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 5 और 6, फिर हम आएंगे 30 पर। पता नहीं एनसीईआरटी में 30 सबसे पहले क्यों दे रखा है, बच्चों के साथ कोई दुश्मनी सी निकाली गई है यहाँ पर। अभी देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है। अर्नब बेटा, तुम्हारी तो टाइमिंग की दिक्कत थी, तुम कैसे बेटा इसमें फिर ज्वाइन कर रहे हो? आज बेटा क्लियर करना है इस चीज को कि तुम्हें ज्वाइन करना है कि नहीं करना। राइट, दिव्यांश बहुत दिनों में दिखाई दे रहे हो आज। चलिए देखिए, थोड़ा केयरफुली होकर सुनना कि अभी अभी सब बताएंगे, अभी सब बताएंगे। थोड़ा सा सुनो जरा, जो भी है, लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी ना बेटा अर्नव। जो प्रॉब्लम आगे आनी है तो उसको अभी से सोच के बताओ, फिर जल्दी से ना, आज क्लास के बाद बता देना। यहाँ देखो, सुनो बच्चों, कि अगर मैं माइनस का नंबर अंदर लेता हूँ, मॉडुलस के बारे में बात चल रही है बच्चों, मॉडुलस के बारे में। देखिए, मॉडुलस के अंदर 3 तरह के नंबर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है नेगेटिव, एक हो सकता है पॉजिटिव और एक हो सकता है जीरो। अगर अंदर जीरो होता है तो मॉडुलस कुछ नहीं करता, अगर अंदर पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस कुछ नहीं करता, सेम आता है। लेकिन अगर अंदर नेगेटिव होता है तो मॉडुलस
माइनस को खत्म नहीं करता है बच्चों, इनफैक्ट वो एक और माइनस लगा देता है, जिसकी वजह से आंसर प्लस में आ जाता है। इस बात में जिसको दिक्कत हो अभी पूछो। कोई भी बच्चा ये नहीं 5 मिनट बाद बोलेगा मुझे पहले क्वेश्चन में दिक्कत थी। जो पूछ रहे हैं हैंड टू हैंड पूछ के चलो अभी। ओके, चलिए जी। दूसरी बात, जो मॉडुलस होता है उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है कि मॉडुलस के अंदर जो भी चीज है उसे जीरो के इक्वल रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल x+2 है और हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट x+2 के लिए -2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो x³ माइनस नहीं, फर्स्ट की नहीं करते, पहले 18 की करते हैं। तो 18 का क्रिटिकल पॉइंट आप देख सकते हैं कितना आएगा, 1। यहाँ पे x+2 के बेस पर इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, -2। और x-5 के बेस पर x का क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को 18, 5 और 6 के क्रिटिकल पॉइंट्स में? 30th में देखो, हमने यहाँ पर जीरो करा, यहाँ से x कॉमन आया, ये आया x² - 1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास हो गया x+1 और x-1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, -1 और 1। तो क्रिटिकल पॉइंट 0 भी आया, -1 भी आया और 1 भी आया। वेरी गुड वंशिका बेटा। तो आपके सामने क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मेथड हमने बता दिया है। और अगर सपोज करो यहाँ पे ऐसा होता, ठीक है जी, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आता? साइन 0 भी हो जाता। हाँ एंगल आता, हाँ एंगल तो आता, ये बात भी सही है, सत्य वचन। तो 0 भी आ जाता, पाई भी आ जाता। कोई बच्चा बताएगा, यस पास, वेरी गुड। 0 भी, पाई, 2 पाई, वेरी गुड। -पाई, -2 पाई, जिनसे भी 0 आ सकता है, यस सुची। n पाई आ जाता, n पाई, वेरी गुड वंशिका, पार्थ, सुची, पुष्कल। अब ये अनुभव कहाँ चला गया? एक तो जिस बच्चे को 2 बात बोल दो वो पूरी क्लास में ऐसा हो जाएगा बिल्कुल चुप, अब वो आगे के आंसर भी नहीं देता। 11-12 के बच्चों में ये बड़ी दिक्कत है भैया, जो ईगो है वो बहुत हाई चलती है, इन्हें एक तो कुछ कह नहीं सकते आप। हाँ अब सही है। सुनते तो बेटा ये घर वालों की भी नहीं है, मेरी तो तब सुनेंगे। चलो, अरे बेटा गुरु की सुननी पड़ती है, बहुत जल्दी बुरा मानते हैं 11-12 के बच्चे। सीपी यहाँ कैसे आ गए? क्रिटिकल पॉइंट नहीं, ऐसा होता है शौर्य, क्रिटिकल पॉइंट किसी चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं होते। सीपी क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन लिखा तो उसके सीपी हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। अब कहीं पर सीपी की जरूरत पड़ती है और कई बार उनकी जरूरत नहीं पड़ती, तो जब जरूरत पड़ती तो हम निकाल के बता देते हैं। सीपी तो हमेशा रहते हैं। आप ये देखो कि साइन की वैल्यूज तो हमेशा उसके साथ कैरी करती है, कई बार हम लिखते हैं कई बार नहीं लिखते। तो सबसे पहले मैं 18 की बात करूंगा, और 18 में फिर से हाँ, नहीं नहीं, अनुभव हमारा बहुत ही प्रिय बालक है। यमुना विहार के ये बच्चे बहुत बहुत ही बेहतरीन बच्चे हमारे पास है सारे, सब 90 से ऊपर मार्क्स लाएंगे। मुझे तो एक दो तो ऐसे लगते हैं 100 से ऊपर भी ला सकते हैं ये। कि अब की बार क्या हो रहा है कि आप लोग है ना, अलग अलग जगह के बच्चे मिक्स हो गए हो सब। देखो एक आया कूद के इसमें, देव मिगलानी कह रहा है मेरे कितने आएंगे हैं जैसे। अभी जब आएंगे पता लग जाएगा, सबको बताने की क्या जरूरत है। सुनो, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपका 1। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो, देखो ये जो बात मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इसे स्कूल में मत लिख के आना। एक तो कोई भी बच्चा इसे स्कूल में नहीं लिख के आएगा, ये मेरे और आपके बीच की बात है समझाने के लिए। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्या ये क्रिटिकल पॉइंट
0 और 4 के बीच में कहीं लाई करता है, कहीं लाई करता है। अगर करता है तो मार्क कर दो, ठीक है। और आप अपने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लो। एक हो गया 0 से 1 और एक हो गया 1 से 4, और हमारे पास आ गया x-1 और आ गया x-1। यहां तक का क्वेश्चन किस किस से नहीं हो पाएगा मुझे बताओ। मयंक, गोयल, जल्दी से बताओ बेटा। हो जाएगा। राघव गौड़ बेटा बोला करो। सर ये लिमिट क्लोज इंटरवल में ही होंगी ना पार्थ, थोड़ा सा इस पे अभी वेट करना पड़ेगा। क्लोज एंड ओपन का बताएंगे, वैसे क्लोज्ड ही होती हैं, ठीक है। दीपांशी, यस, गुड। चलिए जी, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं फर्स्ट में लिमिट जानने के लिए। हाँ, ओके, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो अब क्लियर होगा। देखो सर, अगर मोड नहीं होता तो डायरेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल। मोड नहीं होता तो डायरेक्ट ही करते। मोड की वजह से ही हम इसको ऐसे कर रहे हैं। अब आप ये सोचो, ध्यान से सोचो, 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर आप लिखोगे x की जगह, तो मॉडुलस की वैल्यू पूरे के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, ये बताओ। 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर लिखो, नेगेटिव आएगी। अंदर की वैल्यू बेटा, अंदर की वैल्यू। मॉडुलस के अंदर की वैल्यू कैसी आएगी? चिराग बुद्धि राजा, 0 मॉडुलस के अंदर की वैल्यू कैसे बोलूं? अंदर की वैल्यू। और हाँ, तो अगर मॉडुलस के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू आती है तो एक माइनस और लगाओ, मोड को भगाओ। मैं रिकॉल करा देता हूं। अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो मोड हटाने के लिए क्या करते हैं? एक माइनस लगा देते हैं और मोड हट जाता है। यस। तो क्योंकि 0 और 1 के बीच की इन लिमिट्स के बीच में कोई भी नंबर आप लिखोगे तो अंदर से नेगेटिव आएगा। क्योंकि अंदर नेगेटिव आएगा तो एक माइनस लगाएंगे, मोड भगाएंगे। और 1 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आप तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए प्लस लगाएंगे और मोड भगा देंगे। मैं जानना चाहूंगा कि यहां तक किस किस को दिक्कत है। किस किस को दिक्कत है? सीपी ने बताया कि लिमिट कहाँ ब्रेक होंगी बेटा। अगर सीपी नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता कि 1 पे ब्रेक करना है? दिशा कह रही है कोई दिक्कत नहीं। आज दिशा ने पूरा नाम लिखा है अपना, वेरी गुड। चलिए जी, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करो बस। तो ये माइनस है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, आएगा x²/2 माइनस का x। 0 से 1 आएगा। हाँ, तुषार ने पूछा है बढ़िया क्वेश्चन। बताएंगे, इसको भी बता देंगे, कोई खास दिक्कत नहीं है वैसे तुषार, आसान है वो भी। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अच्छा है आपका कि अगर क्रिटिकल पॉइंट लिमिट के बीच में ना आए तो हम लिमिट ब्रेक करेंगे ही नहीं। हम लिमिट तभी ब्रेक करेंगे अगर वो उनके बीच में आ रहा है। अगर सीपी उससे बाहर है तो हम लिमिट ब्रेक नहीं करेंगे। तो एक्स की जगह पहले 1 पुट करो, फिर 0 पुट करो, फिर 4 पुट करो, फिर 1 पुट करो। आई थिंक ये सबसे हो जाएगा या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, इज दिस क्लियर और नॉट? जल्दी जल्दी से बताइए, क्या ये प्रोसेस क्लियर है सबको? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ये मॉडुलस के क्वेश्चंस के लिए बताई गई है सारी बात। आप देखो, आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आपको विजिबल हैं वो सब मॉडुलस के ही हैं। तो मेरे ख्याल से आप एक काम करें, जल्दी से 18th क्वेश्चन हो गया है,
नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन करो, आपसे हो जाएगा। आंसर चेक करना हो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, 7.11 का है। आई होप, यहां तक मुझे लगता है, हाँ 7.11 का है ये, तो उसका 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। वेरी गुड वंशिका। टेस्ट आप लोगों के चल रहे हैं। तब माइनस क्यों नहीं किया? 1 से 4 के बीच का कोई नंबर लोगे मुकुल, x की जगह पुट करो। नहीं अब बच्चे, अब हम अपनी मर्जी से टेस्ट रखेंगे, हम किसी से नहीं पूछेंगे। नो इंडिविजुअल रिक्वेस्टेड विल बी एंटरटेन। ये एक्सरसाइज 7.11 होगी बच्चे। हाँ जी, यहाँ देखिए मुकुल, 1 और 4 के बीच की कोई वैल्यू x की जगह पुट करो, तो अंदर से वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आती है तो प्लस लगाते हैं, जब नेगेटिव आती है तो माइनस लगाते हैं। सिंपल सी बात है मॉडुलस के लिए। अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो एक नेगेटिव और लगा दो, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब प्लस लगा दो। वन रखने पे जीरो आ रहा है तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये बात भी सही है। इसलिए हमने वर्ड्स क्या बोले थे अर्णव, बीच की वैल्यू लिखो, क्योंकि वो तो 1 तो क्रिटिकल पॉइंट है ही, उससे तो जीरो ही आएगा। तो इसलिए हमने कहा था 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू, 1 और 4 के बीच की कोई वैल्यू। आई होप क्लियर हुई होगी बात, या नहीं हुई? तो हमें जो नंबर लेना है वो बीच का कोई नंबर लेना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमेशा ही जीरो आएगा, और जीरो से डिसाइड नहीं हो पाएगा कि प्लस लगाए या माइनस लगाए, क्योंकि आप डिसाइड 1 पर ओपन इंटरवल लगेगा नहीं। ये थोड़ा अभी है ना, एक टॉपिक आता है लिमिट ऑफ सम, तो उसमें ये बात क्लियर होती है कि ओपन इंटरवल है कि क्लोज इंटरवल है। देखो एक बात बताओ मुझे, वैसे तो अभी बताना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी इस चीज को, कि ये एक रेक्टेंगल है, क्या ये एक रेक्टेंगल की तरह हो सकती है विद ब्रेथ ऑलमोस्ट जीरो? तो इसका एरिया कितना होगा? यस। तो अब तुम ओपन लो चाहे क्लोज लो, तो ये वो रेक्टेंगल है जो 1 पर बनने वाली है, ऑलमोस्ट जीरो। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ना, ये थोड़ा सा भी जल्दबाजी हो जाएगी आप लोग अगर इसे ओपन और क्लोज के चक्कर में जाएंगे तो। सो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा इस चीज को, फिलहाल भरोसा रखो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर 9 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 का आंसर 15 आ रहा है। ओके, एक बच्चे ने 9 बताया, एक ने 15 बताया, किसकी मानू? बाकी बच्चे बताओ, आई हैव चेक। लो जी, वरुण शर्मा जी क्या कर रहे हो तुम? पंडित जी ऐसा करोगे अब? रिंकी, मानसी, यस। 9 ही आ रहा है, सात्विक ने कह दिया, अब कोई नहीं कहेगा। सात्विक भारद्वाज जो कह देते हैं उसके बाद ही अपनी भी नहीं सुनते। जय गुप्ता बेटा, हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो तुम, क्या समस्या हो गई तुम्हें? 9 ही है, ठीक है, श्रेया ने भी बता दिया 9 है। सो 18 हो गया, 6 हो गया,
फिफ्थ हो जाएगा या नहीं, पहले बताओ मुझे, फिफ्थ हो जाएगा या नहीं? क्योंकि फिफ्थ में क्या होगा, -2 आएगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, जल्दी से करके छुट्टी करो इसकी, फिनिश करो, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा आपका। लो जी, आंसर भी निकाल दिया। वंशिका बेटा बड़ी तेज कर रहे हो आप क्वेश्चंस को, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, यस पुष्कर। देव आंसर बताओ। गुड, शाबाश, चलिए जी, ये हो गया है। इसके बाद मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 30 के सबसे पहले निकालेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ, आपका फोकस खराब ना हो इसके लिए अब हम सिर्फ 30 देखेंगे। तो 30th क्वेश्चन में, क्योंकि मॉडुलस का क्वेश्चन है, ये देखो छोटी छोटी बातें याद रखना आप लोग एग्जाम में। इन छोटी छोटी बातों की वजह से ही आपको पता है, कभी भी बुक्स टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाती। वो रीजन ये है कि टीचर जो छोटी छोटी सी बातें बताते हैं जो अनऑफिशियल होती हैं, वो एक्चुअली बुक्स में सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखी होती। लिखा सब होता है बट वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं होती। तो अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो है -1 से 2। और तुषार राणा जी, आपका डाउट इसमें समहाउ कुछ कुछ तो कवर होता है। आप देखिए -1 को तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि -1 ऑलरेडी गिवन है। तो क्रिटिकल पॉइंट आप लोग जो यूज कर सकते हो, एक तो 0 को यूज कर सकते हो, एक 1 को यूज कर सकते हो। तो हमारे पास जो बनेगा क्वेश्चन अब वो बन जाएगा -1 से 0, फिर बनेगा 0 से 1, और फिर ये ब्रेक हो जाएगा 1 से 2। तो यहाँ पर हमारे पास है x³ माइनस एक्स के साथ dx, फिर है x³ माइनस एक्स के साथ dx, फिर है x³ माइनस एक्स के साथ dx। सर हम इन्फिनिटी ब्रेक कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब उन्हें बेटा कोई झिझक नहीं हुई इन्फिनिटी लिखने में लिमिट में, तो आपको क्या परेशानी है इन्फिनिटी लिखने में? और मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी लिमिट पुट करने में भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मान लो tan इनवर्स के साथ इन्फिनिटी आया तो वो π/2 आ जाएगा। सो इन्फिनिटी को लेके घबराने का नहीं, सब ईश्वर संभाल लेंगे आगे चल के। वहां देर है अंधेर नहीं है, सब हो जाएगा। अब देखिए -1 और 0 के बीच का कोई नंबर सोचो और उसे पुट करो, से -1/2। तो -1/2 अगर मैं पुट करूंगा, रफ में देख सकते हो, तो देखो ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? जब पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लिखो। एक मिनट अभी बताते हैं पाथ क्या पूछ रहे हो आप। सर जब हम साइन चेक करते हैं तो बीच का रखना जरूरी है या एंड पॉइंट लिमिट के भी कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, यही क्वेश्चन अभी अर्णव शर्मा जी ने पूछा था, अब दूसरे शर्मा जी भी इसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि क्या बीच की वैल्यू रखनी जरूरी है कि एंड पॉइंट रख सकते हैं? देखो एंड पॉइंट आप जब आप रखोगे तो एंड पॉइंट रखने पे यहाँ से भी 0 आ रहा है, यहाँ से भी 0 आ रहा है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या होगा। तो इसलिए क्या बीच की वैल्यू रखने पे सेफ्टी रहती है, लेकिन कोई कोई रेयर क्वेश्चन आएगा जिसमें हम एंड लिमिट्स का भी यूज कर सकते हैं।
वैसे आप कर कोई भी सकते हो, लेकिन बीच की वैल्यू से सॉल्व हो जाता है। सर एंड पॉइंट तो हमने शुरू में ही एलिमिनेट कर दिया। हाँ एलिमिनेट कर दिया। कई बार है ना, आप लोग जो बोलते हो मेरी समझ में नहीं आता। अभी शौर्य ने लिखा है जीरो से ना आए तो सही माना जाएगा, जीरो से ना आए तो सही माना जाएगा। हाँ सही माना जाएगा, आपको बीच की वैल्यू रखनी है। हाँ माइनस पॉइंट, -1 हटाया था, बट एक बार देखो आप, सर एंड पॉइंट सीपी नहीं है तो रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं, रख सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हाँ पाथ अब मेरी समझ में आ गया, जो तुम पूछ रहे हो जीरो ना आए तो सही माना जाएगा, यस मान लिया जाएगा सही। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि आप लोग बीच की ही वैल्यू रखो, क्योंकि आप कैसे डिसाइड करोगे एंड पॉइंट है नहीं है, तो आपके में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनमें मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे पुट करते हैं। अनुभव कह रहे हैं सर अगर -1 की जगह -2 होता तो हम -1 लेते बेटा, बिल्कुल लेते। फिर हमें -1 पे लिमिट ब्रेक करनी पड़ती, फिर हम -1 पर ब्रेक करते। ठीक है जी। अब 0 और 1 के बीच का कोई नंबर लो, 1/2 हमने पुट करा तो देखो नेगेटिव आ रहा है। कॉलेज में क्या पुट करना होगा? कौन से कॉलेज में पुट करने की बात कर रहे हो? स्कूल की बात कर रहे हो, कॉलेज की बात कर रहे हो? देखो पुट वगैरह तो कुछ नहीं करना होता, सब रफ में करना होता है। अब तुषार ने बहुत पहले बता दिया था कि मेहनत मत करो, मैंने चेक कर लिया है, प्लस माइनस प्लस आ रहा है। हाँ जी, क्या इसके बाद इंटीग्रेशन किया जा सकता है? क्या इसके बाद इंटीग्रेशन किया जा सकता है? देखते हैं कैसे कैसे। इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस प्लस माइनस, जी बिल्कुल लास्ट वाला प्लस है, प्लस माइनस प्लस था। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स क्यूब का क्या आएगा x4/4, एक्स का क्या आएगा x²/2। और लिमिट आप इस पर लगाएंगे, लग जाएगी या नहीं लग पाएगी मुझे ये बता दो सब बच्चे। क्या ये पॉसिबल है? लग गई। आप देख रहे हो, आप इन क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन तो काफी सेकेंडरी हो गया है। यस यस धन्यवाद। इंटीग्रेशन तो आपका काफी सेकेंडरी हो गया है। अब क्या थोड़ी प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्राइमरी हो गई हैं। इनमें इंटीग्रेशन बहुत इजी इजी वाला हो रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी इंटीग्रेशन करने में, बिल्कुल बेसिक वाला इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। छवि देवी आई हैं, कोई आंसर नहीं आ रहा उनकी तरफ से। थर्ड स्टेप फिर से बता दीजिए। ओके सर आई हूँ। ओके सर मतलब, अरे कहाँ गया मतलब, एक तो आप लोगों की चैट ऊपर चली जाती है, ठीक है। अगर क्रिटिकल पॉइंट निकाल के ब्रेक करके सॉल्व करना है, बस बस इतना ही करना है। अपनी वैसे क्वेश्चन ज्यादा डेफिनेट से आते हैं इनडेफिनेट से। डेफिनेट ज्यादा माना जाता है इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया में डेफिनेट की जो रेपुटेशन है उसके आगे इंडेफिनेट की 10% भी रेपुटेशन नहीं है। पूरी दुनिया में, पूरे एंट्रेंस में, पूरे सिलेबस में वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट की है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रटने वाली बेकार घटिया चीज मानी जाती है। सो डेफिनेट का आना, उसमें कुछ है ही नहीं, वो इजी है। अच्छा ये सही है बेटा। ओके 11/4 आ रहा है। देव मिगलानी, शुचि, मानसी, अगेन शुचि, ठीक है। घटिया, इतनी मेहनत के बाद भी घटिया मतलब इलॉजिकल चीज है। घटिया इन सेंस मतलब आप कोई उसमें, इट्स लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप बताओ कौन सी बड़ी है? साइंस वाले बच्चों के साथ बात भी साइंस के हिसाब से करनी पड़ती है। हाँ जी सर, लिमिट के बिना है। अरे ओके यार, बच्चे यहाँ पे आंसर भी, साइंस वाले कैसे बच्चे हो तुम? इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक से बेटर लगता है आपको? इनऑर्गेनिक बेटर है? वो लॉजिक है उसमें। कहीं भी एक्सेप्शनल केस स्टार्ट हो जाते हैं, कॉपर कोबाल्ट कहीं से भी शुरू हो जाओ कि जी हम नहीं मानते। विच वन इज बेटर? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ही बेकार है, ये सही है। चलो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक ही अच्छी होती है बच्चे, ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक के आगे क्या इनऑर्गेनिक? आप देखो दुनिया में कंपाउंड जो बनाए गए हैं सारे के सारे वो किस पे है? ऑर्गेनिक पे चलती है दुनिया। अब ये आप कह रहे ऑर्गेनिक में याद करना पड़ता है, बेटा ऑर्गेनिक रीजनिंग वाली होती है। अगर आपको ऑर्गेनिक याद करनी पड़ रही है ना, तो इसका मतलब आपके अभी अप्रोच में थोड़ी गड़बड़ है, आप उसमें और थोड़ी सी लॉजिकल अप्रोच लाओ। वैसे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद अब आती है नहीं, भूल में सब गया हूँ। राइट, चलो जी, इसके बाद आपको बताते हैं हम एक नई कहानी। 11 मेरा छोड़ो, मैंने क्या लिया था शोधे। सही बात है, कोटा फैक्ट्री में भी बताया गया था। इनऑर्गेनिक है क्या, बेकार। चलो सुनो सुनो सुनो, नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस। सुनो सुनो सुनो, प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 को सुनो। ये प्रॉपर्टीज दोनों की दोनों कुछ ऐसी हैं, इट्स लाइक डिफरेंशिएशन का चेन रूल और इनडेफिनिट का डीटी। ये P3 P4 ऐसी हैं, मतलब डेफिनेट की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दोनों की दोनों। एक ही है, एक जैसी, बिल्कुल एक ही है समझ लीजिए। तो P3 P4 को दुनिया अलग अलग लिखती है, लेकिन मेरे को तो एक ही लगती है ये। सुनो भाई, इसमें क्या होता है कि आपको ये परमिशन होती है कि आप x की जगह दोनों को प्लस करके -x लिख दो, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप देखो यहां से खेल शुरू होता है, एक मैजिक सा स्टार्ट होता है। तो ये 1 और 2 है, और आपने x की जगह लिख दिया 3 - x। आपको लगता है दोनों से सेम आंसर आएगा, बट आएगा। तो 1 + 2 - x करने से सेम आंसर आएगा, ये लिमिट सब कवर कर लेंगी। तो जो आंसर x से आना था वही आंसर 3 - x से आएगा, सेम लिमिट के लिए। दिस इज द प्रॉपर्टी P3 एंड P4। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? चेक करके देख लो, मेरी बात ही मत मारो। मेरे को तो ये मान लो मैं महा झूठ बोल रहा हूँ, एक नंबर का झूठा हूं मैं। मेरी बात ही मत मानो आप लोग। एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल दुष्ट मुकुल, एग्जाम्पल सब मुझसे करा लो, एग्जाम में भी मुझे ले जाना। तुम उनमें से हो कि जो अगर तुम्हारा बस चले ना, तो वो जो वहां पे सुबह सुबह रोड पे नहीं बैठे रहते बहुत सारे मजदूर, तो तुम उनमें से एक को पकड़ लो और क्वेश्चन करवाने लगो। बोले चल भाई चल, मैं 300 रुपये दूंगा आज मेरी तरफ से, तू क्वेश्चन कर लियो। बेटा एग्जाम्पल आपको करना है। हम RHS से LHS पर भी जा सकते हैं, यस बिल्कुल जा सकते हैं सर। इसीलिए हमने इनडेफिनिट में 3 - x जैसे फंक्शन को x सेलेक्ट करने की फ्रीडम थी। हाँ, वो तो लीनियर की वजह से थी, वो लीनियर की वजह से थी। लीनियर में कोई dx dt में डिफरेंस नहीं पड़ता, इसलिए थी वो तो। हाँ जी मुकुल, करके देखा जल्दी से, देखो बताओ जल्दी से। दिस इज x²/2, ये भी मुझसे ही कराओगे तुम? अरे एक बुजुर्ग आदमी पे तुम इतना लोड डालते हो, और उसमें भी लॉस तुम्हारा है। चलो मैं तो कर दूंगा, जैसे मर्जी करूंगा, ठीक है। चेक करो आर दे इक्वल या नहीं। अर्नब चेन रूल की बात नहीं थी, मैं कहता जिस जो इंपॉर्टेंस चेन रूल की डिफरेंशिएशन में है, वही उसी तरह की इंपॉर्टेंस इन दोनों प्रॉपर्टीज की डेफिनेट इंटीग्रेशन में है, उस तरह से है। सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी? इसी बात के तो नंबर होते हैं अनुभव, इसी बात के तो नंबर है, इसी बात के लिए तो हम आपको समझाएंगे कि कौन से। अच्छा एक बात बताओ अनुभव, आप बाइक चलाते हो? बाइक चलाते हो बेटा? नहीं, जल्दी जल्दी बताते चलो, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, गियर वाली बाइक होगी, तो आपको कैसे पता चलता है कि कई बार तो आप 10 की स्पीड पे भी पहला गियर लगा लेते हो, चेंज कर देते हो, कई बार आप नहीं चेंज करते, तो आपको कैसे पता चलता है कौन सा गियर कब लगाना है? सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या होती है मुझे समझाओ, मेरे को नहीं आता।
अरे रिया तुम्हारे को भी समझा देंगे बेटा। ये लड़कियों को कैसे समझा, लड़कियां बाइक नहीं चलाती क्या बेटा? लड़कियां बाइक चलाती है आदत की वजह से। सुनो, स्टार्टिंग से ही आदत पड़ गई थी आपको, आदत पड़ जाती है। हाँ देव, ये स्पीड बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये तजुर्बा आया कैसे? आ, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा लॉजिक, जब दोनों चीजें मिक्स होती है ना बेटा। ये देख लो, जय गुप्ता का आंसर सुनोगे तो तुम लोग कमाल मान जाओगे। कह रहा है इंजन की आवाज देख के पता चलता है कि कौन सा गियर लगाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तुम लोग सही गाड़ी चला रहे हो बिल्कुल। बाइक बाइक का भी फर्क चलता है, खबर। लड़कियों को कैसे समझाया जाए भैया एग्जाम्पल? अब लड़कियों को कैसे समझाऊं मैं स्कूटी से? तो ऐसे तो मैं मान के चलता हूँ गर्ल्स भी बाइक वगैरह चला लेती है, बट स्कूटी, हाँ ये सही है, देव मिगलानी ने बढ़िया बताया। गियर वाली साइकिल, गियर वाली साइकिल में आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा गियर लगाना है? आप कहोगे सर गियर वाली साइकिल ही नहीं चलाते हम। एक दिन चलो मेरे साथ, मैं चलवाता हूँ तुमसे साइकिल ढंग से। मेरी साइकिल में कितने गियर है पता है शौर्य? इतना बेकार क्वेश्चन है। अगर तुम, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है तुम्हारे। कभी भी ना इस क्वेश्चन के बेस पे साइकिल मत परचेज करना, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। चलिए खैर, ये बात की बात है। यहाँ पे हमारे साथ अर्नव बैठे हुए हैं, वो भी हमारे साथ साइकिलिस्ट है एक तरह के, बढ़िया। क्या सुनो, पहले मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि P3 और P4 की बात हम कर रहे थे। देव मिगलानी भी साइकिलिस्ट है। आओ कभी मैदान में चलते हैं, जरा देखते हैं कितनी साइकिल चलाते हो आप लोग। ठीक है, तो आपको हमने फैसिलिटी दी है। अभी करते हैं बात। देखिए आपको हमने फैसिलिटी दी है कि आप, ओहो शौर्य ने बताई है इंपॉर्टेंट बात, बढ़िया सर, मैं एक बार इंडिया गेट गया हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। आपने जो ये करा बहुत अच्छा करा। तो x की जगह आप a+b-x लिख सकते हैं। अरे क्यों अपने आप को पिलवा रहे हो तुम देव, फंस जाओगे बिना मतलब, कहाँ पंगे ले रहे हो? देखो, x की जगह a+b-x लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली आपको ये थोड़ा सा विश्वास नहीं होगा कि P3 काम की नहीं है जितनी ज्यादा P4 काम की, और P4 आसान भी बहुत है। आप देखो इसमें नीचे जीरो अगर हम लिख दें, आप देखो अगर मैं नीचे जीरो लिख दूं तो दोनों का सम a हो जाएगा और -x हम कर देंगे, ठीक है। तो x की जगह कभी भी a-x लिखा जा सकता है। मैं एक काम करता हूँ, करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह की बातें बहुत सुनी आप लोगों ने। अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, और बिल्कुल आराम से, चाहे आज ये एक ही क्वेश्चन हो, जब मैं ऐसे बोल रहा होता हूँ तो समझ लो कि एक नहीं होगा, बहुत सारे होने वाले हैं। सिर्फ कहने की बात है एक ही हो। तो मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, जब नीचे जीरो होता है, स्पेशली जब नीचे जीरो होता है, ऊपर कुछ है, तो हम x की जगह देखो, मेन प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हम x की जगह क्या लिख सकते हैं? अगर मैं ऐसे लिखूं तो, अगर मैं ऐसे लिखूं तो x की जगह क्या आ जाएगा? π/2 -x, और cos 90 माइनस थीटा बन जाएगा sin स्क्वायर x। और ये हो गया मेरे पास नंबर 2, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा यहाँ पे, और मैं आपसे एक दो बातें पूछता हूँ।
पाई बाई टू माइनस एक्स होना, हाँ सॉरी पाई बाई टू माइनस एक्स ही है, मैंने पाई लिख दिया है, ये मेरी मिस्टेक फिर से। ठीक है जी, यस। हाँ जी, इन 3 स्टेप्स में किसी को कोई दिक्कत है कि कैसे सोचेंगे, अनुभव कैसे सोचेंगे वाली बात, सोचने के बाद कैसे करेंगे, और 1 2 सब ओके है या नहीं, जल्दी से बता दो बहुत तेजी से। वेरी गुड, नो दिक्कत नो दिक्कत नो दिक्कत, ओके, यस यस, ओके, यस यस, क्लियर, अंडरस्टूड, दिशा, वेरी गुड, ठीक है। बस 10 बच्चे बता दे तो उसके बाद बात बन जाती है। अब मुझे, अरे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, हो जाती है। देखो टॉपर बच्चे ऐसी ऐसी गलती करते हैं कि उन्हें देख के विश्वास भी नहीं होता, और टॉपर भी कहाँ के, डीएवी के टॉपर। हाँ जी, देखो जरा, ये 1 है और ये 2 है। आप मुझे ये बताओ, हर बात बिल्कुल ऑनेस्टली बताया करो, अगर आपको 1 करना हो या आपको 2 करना हो, तो आपको 1 या 2, 1 या 2 में से कौन सा क्वेश्चन, 1 या 2 में से कौन सा क्वेश्चन करना आसान लग रहा है, या दोनों एक जैसे लग रहे हैं? गुड। अर्णव, एक साथ करना ज्यादा अच्छा है, हाँ वो बताएंगे अभी। पता है, कोई भी कर लो, तो आपके पास के डेफिनेट में एक चॉइस और भी होती है। आप चाहो तो 1 कर लो, आप चाहो तो 2 कर लो, और आप चाहो तो दोनों को प्लस कर लो। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा शौर्य बाबू, जिसे 1 करना है 1 करो, जिसे 2 करना है 2 करो, भाई हम तो करेंगे 3। अगर आपको 1 अच्छा लगता है 1 से कर लो, अगर 2 अच्छा लगता है 2 से कर लो, दोनों को प्लस करके अच्छा लग रहा है प्लस से कर लो। सर 2 इंटीग्रेशन ऐड कर दिए गए तो ये दोनों अलग अलग में थे ना, अलग अलग में थे, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। 2 इंटीग्रेशन ऐड कैसे कर दिए, नहीं ऐड ऐसे कर दिए, दोनों की लिमिट सेम है, दोनों की लिमिट सेम है तो हमने लिमिट सेम लगा दी, और बाकी सिर्फ देखो इंटीग्रेशन भी तो एक नंबर है, और नंबर प्लस कर सकते हैं नंबर माइनस कर सकते हैं, तो नंबर प्लस माइनस हो गए, कोई परेशानी नहीं है, सिंपल सिंपल सी बात। और देखो पास ऐसे ही खेलेंगे तो ही तो इंटरेस्ट आता है, अगर खेलेंगे नहीं तो हम फंस जाएंगे। ये आ गया पाई बाई 2, तो इसमें लिमिट अप्लाई करी। सर अगर माइनस कर देते तो आई गायब हो जाता, देखो आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आई है, तो आपको वैल्यू आई की निकालनी है, अगर माइनस कर देते तो आई चला जाता, अगर आई चला जाता तो हम निकालते क्या, पाई बाई 4। हमें आई की वैल्यू निकालनी थी ना ओरिजिनली। हाँ जी रिया बच्चे समझ में आ गया, आई लेना ही क्यों है, आई मतलब इंटीग्रेशन, आई का मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो इतना बड़ा ना लिख के आई लिख दिया बस मुकुल। आप एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, मुकुल लिख दो, मुकुल इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर, फिर मुकुल प्लस मुकुल 2 मुकुल, फिर मुकुल में 2 उधर चला जाएगा, मुकुल की वैल्यू आ जाएगी। भाई इंटीग्रेशन को आप इसे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बोल रहे हो, तो मैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ना बोल के मैंने आई बोल दिया। आपको घर में क्या, आपको जब भी घर में खाना भी देना होता होगा, क्या ऐसे कहा जाता है मुकुल अग्रवाल जी खाना ले लीजिए, मुकुल अग्रवाल जी पानी ले आइए, मुकुल अग्रवाल जी यहाँ आइए, या आपको कुछ और भी बुलाया जाता है? और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, दोस्त आपको मुकुल अग्रवाल करके बुलाते हैं या कुछ और करके बुलाते हैं? तो अब आप ये कहने लोगों की नहीं ऐसे क्यों बोला, उन्हें तो मेरा नाम इस तरीके से ही बोलना चाहिए था, क्या सही है? हम्म, समझ में आ गया बेटा, नहीं मुकुल?
पता है हम लोग ये सोचते हैं मैथमेटिक्स एक अलग दुनिया है, एक्चुअली ये वही दुनिया है जिसमें हम लोग जीते हैं। बस क्या है कि इसको हम रियल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। कभी कभी हम कनेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा कनेक्शन अभी डेवलप हो गया था। तो कनेक्शन जब जब डेवलप होता है ना तो चीजें बड़ी आसान लगने लग जाती हैं। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, ऑनेस्टली बताओ, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको देखो आता ना हो और इसे कहा जाए कि आप इसे इंटीग्रेट करो, कैसा लगेगा आपको? इसे देखे आपकी मतलब रिएक्शन किस तरह की होगी? जग सुना सुना सा लगेगा, लाचार सा फील करेंगे, दिल टूट जाएगा, गहरी सोच में चले जाएंगे। और ये पता है आंसर इसका 5/4 है। अब देखो मुकुल मुकुल को समझाने का फायदा, मुकुल कह रहा है कोई दिक्कत नहीं हम ट्राई करेंगे। तो देखो जिसने दिल से समझा था वो तो ट्राई करेगा, और कोई वरना लाचार फील कर रहा है, कोई दुखी हो रहा है। देव मिगलानी कह रहे हैं भाई मैं तो सैड फील करूंगा, कोई परेशानी नहीं है। देखो आपको क्या करना है, अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज वाला, तो आप हमेशा जो P3 P4 है ना वो ही अप्लाई करा करो। कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना, सिंपल डायरेक्टली वो ही अप्लाई करो। और वो अप्लाई करने का क्या मतलब है, आप x की जगह क्या लिख सकते हैं, आप x की जगह क्या लिख सकते हैं, 5/2 माइनस एक्स। और जब हम x की जगह लिखेंगे 5/2 माइनस एक्स, तो आप देखिए यहाँ पर रूट में आ जाएगा साइन के साथ 5/2 माइनस एक्स। यहाँ पर भी आ जाएगा 5/2 माइनस एक्स। यहाँ तक देखो सोचने वाइज कोई दिक्कत है तो बताओ, सोचने के वाइज। डिनोमिनेटर तो सेम ही हो रहा है, बिल्कुल सेम ही होगा। और ये आ गया मेरे पास cos x, यहाँ आ गया मेरे पास cos x। सर क्वेश्चन में डायरेक्ट 5/2 वाली पुट करनी होती है या सिंप्लीफाई करना है? नहीं, इनमें लिखा रहेगा वंशिका कि यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो आपको इससे हिंट मिल जाएगी कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगनी है और उसके बेस पर ये क्वेश्चन होना है। तो डायरेक्ट तो वैल्यू पुट करने से ये हो भी नहीं पाएगा, तो आपको क्या है पहले से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आपके पास चॉइस ये है, पहले ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते, करो इसे अर्णव, आज कर ही दो इस काम को। मन में कोई ना मलाल नहीं रहना चाहिए जिंदगी में, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो और करो इस क्वेश्चन को, ठीक है? हाँ, बाकी हम लोग ऐसे कर रहे हैं। अब देखो 1 या 2 या दोनों को प्लस, वो कुछ कह रहे हैं तुषार, उन्हें करने दो अभी। अभी देखो जिस बच्चे के मन में जो चीज हो वो जरूर अप्लाई करनी चाहिए एक बार। तो आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है। मजेदार वस्तु क्या है देखिए आप, और ऐसा करने से ये दोनों कैंसिल हो गए। अरे वाह, ये तो कैंसिल ही हो गए। और कैंसिल हुए तो 2i किसके इक्वल हो गया? मैं तो ये करूंगा, जिसे 1 करना है 1 करो, 2 करना है 2 करो, कंजुगेट करना है कंजुगेट करो, लिमिट पुट करनी है लिमिट पुट करो। हम तो करेंगे 1। नहीं हो पाएगा अर्णव, बहुत बहुत डिफिकल्ट है।
और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज वाला जो क्लॉज है वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। आपने कोशिश करी इस बात के लिए, आपको सैल्यूट, लेकिन वो सैल्यूट मार्क्स नहीं दिलवा पाएगा। आपको एक मेहनती बालक तो घोषित कर देगा, बट स्मार्ट थिंकिंग में हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। पाई बाई 4 आ गया, अनुभव ने हमसे पहले आंसर निकाल दिया। बताओ, मैं इतनी देर से निकाल रहा था, अनुभव को पहले से ही पता है पाई बाई 4 था। सो हमने करा, थर्ड भी कर लिया, अब क्या किया जाए? यस, अब थर्ड क्वेश्चन करो। हाँ हाँ बिल्कुल। यस, वंशिका, तुषार, देव, करो करो जल्दी से। सभी लोग, अनुभव, अर्णव, तुषार, वंशिका, रिंकी, गरिमा। गरिमा कभी तो बोल लिया करो बच्चे, बिल्कुल भी नहीं बोलती लड़की, और ये स्कूल में करती है टॉप। मैं इसे रिमूव ना करूं? चलो जी, नहीं करा रिमूव। ओके, श्रेया ने निकाल दिया आंसर। सलोनी बेटा बोला करो कभी कभी। छवि, दिशा भी कम बोलती है लड़की। गगन अरोड़ा, गार्गी, गार्गी बेटा कुछ तो बोला करो। हिमांशी, गार्गी, कनिष्का, मुस्कान, प्रीति। प्रीति बिल्कुल नहीं बोलते बच्चे आप, क्या चक्कर है? और दिव्यांश। वेरी गुड बेटा, बोला करो यस सर तो ठीक है। ओके शुचि, देव, कंटिन्यू कंटिन्यू। थर्ड करो, 34th करो, 17th करो, सब करो, जल्दी जल्दी करो। अब तुम करोगे। अब मेरे, मैं इसे चेक करूंगा कि आप लोग क्या कर पा रहे हैं या नहीं। यस दिशा, वेरी गुड। थर्ड आंसर पाई बाय 4। यस, बात करो करो फटाफट, बहुत बढ़िया। ट्वेंटी सेवन, यस रिया, बच्चे बढ़िया कर रहे हो तुम। हाँ समझ गया बच्चे, में बिल्कुल। 34th भी करो बच्चे, बिल्कुल कर लो सारे। हाँ जी, सब क्या आंसर ऐसे ही आ रहे हैं। करिए करिए करिए।
वेरी गुड। मुकुल 17 करो तो सही एक बार मेरे लाल। एक्स की जगह ए माइनस एक्स लिख दो बस। आपको एक्स की जगह ए माइनस एक्स लिखना है मेरे लाल, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। हिम्मत मत मारो, बिल्कुल हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सुनो, 17 लास्ट में सॉल्व नहीं हो रहा। अरे वन आ जाएगा अर्णव, सॉल्व क्या होगा? ए माइनस एक्स में भी यस, एक्स जहां जहां एक्स है dx को छोड़ के वहां वहां ए माइनस एक्स लिख दो। a/2 आ रहा है, यस। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, इसके बाद आप लोग करेंगे ये करिए। 15 करो सब बच्चे। नहीं, पहले फोर्थ करो, पहले फोर्थ करो फिर 15। पहले फोर्थ फिर 15, और जो नहीं करेगा ना, जो नहीं करेगा उसको उसको भगवान देखेंगे, मैं क्या देखूंगा उसको। 5/4 ही आ रहा होगा बेटा, बिल्कुल। अरे अरे अरे, इतने सारे जीरो। तुषार, यस। ज्योति, तुषार, सुचि, अर्णव, यस। वरुण कौन सा कर रहे हो बेटा अभी तुम? फोर्थ चल रहा है। यस मुकुल, फोर्थ नहीं हो पा रहा, फोर्थ है कौन सा? अरे फोर्थ तो सेम है। अनुभव π/2 माइनस एक्स लिखो। यस 15, राघव बिल्कुल सही है। देव, जिया, करेक्ट बच्चे। मुकुल बढ़िया बेटा। 35 कौन सा है? 35 पे, हाँ शायद यही आएगा जो आप बता रहे हो। 15 जिया, दिशा वेरी गुड। शौर्य सही है, कनिष्का शाबाश। देव वेरी गुड। ये तुम्हारा बेटा ऊपर स्क्रॉल हो गया, एक्चुअली ना मुझे पता नहीं लगा। अभी एक बार ढूंढना पड़ेगा कहीं पे, कहाँ चला गया वो। जय बाबू, कहाँ चले गए? यस सही है, फोर्थ का सही है जय।
रिया सही बता रहे हो आप, तुम बढ़िया पढ़ते हो। 15th के बाद फोर्थ हो गया, 15th हो गया तो रुक जाओ। हाँ हाँ रिया, हाँ बच्चे, थोड़े एम बड़े करो। चलो 15 के बाद मैं करता हूँ। 15 के बाद हम करेंगे 7th। तुषार याद रखते हो तुम सारी बातें। हाँ 35 हो जाएगा, बट मैं पहले 7th में इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा सा, कि 7th जो है हमारे पास, 7 देखिए, तो 7th में हमारे पास है आई, आई में है 0 से 1। अब मुकुल तुम बेटा ध्यान से सुनना, तुमने इससे रिलेटेड एक डाउट पूछा था तो शायद वो क्लियर हो जाए। ये 1 है, ठीक है जी। हम x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स। जब हम x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा x। ये x कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये है नंबर 2। मैं नंबर 2 को देखता हूं, तो मुझे नंबर 2 कुछ ऐसे दिखने लगता है। अब मुझे ये बताओ कि आपको क्वेश्चन 1 से करना है, 2 से करना है, या दोनों को ऐड करके करना है। चॉइस इज योर्स। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था 1 से भी कर सकते हो आप, 2 से भी कर सकते हो आप, दोनों को ऐड करके भी कर सकते हो। तो तुषार तुम बात को पकड़ गए बड़ी जल्दी, कि इस क्वेश्चन में ऐड करने की बजाय सेकंड को सिंप्लीफाई कर दो, क्वेश्चन एकदम हो जाएगा। तो रटने वाली बात नहीं है अनुभव, बात है ये देखने की कि हमें कहाँ आसानी पड़ रही है कैलकुलेशन में। ज्योति ऐड करके बहुत टफ हो रहा है क्वेश्चन, आप देखो ऐड करके कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ऐड करके नहीं, सेकंड को सिंप्लीफाई करने से क्वेश्चन आसान हो रहा है, और इनफैक्ट हो गया। देखो हो तो सब जाएगा, 1 माइनस एक्स को टी मानने से हो जाएगा, लेकिन उसमें लिखा था ना यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो इसलिए हम लोग ऐसे करना चाहेंगे। हो फर्स्ट से भी जाएगा, 1 माइनस एक्स को टी मानो, हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन आप देखो जैसे ही आपने प्रॉपर्टी लगाई, क्वेश्चन कितना कितना सिंपल हो गया आपके सामने। आपके सामने है ये क्वेश्चन कितना इजी हो चुका है। ओके जी, एलसीएम ले लो, बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ जी, इज दिस क्लियर। सो मैं चाहता हूँ, यस 9th क्वेश्चन अब आप अपने आप करो। 9th आपको करना है, 9th करो, इजीली हो जाएगा। मयंक पहले 9th करो। 15 नहीं हुआ तुमसे, ऐसे मत करो भाई, 15 नहीं हुआ। 15 बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार करके देखा तुमने।
मुझे व्हाट्सएप करना, तुमने फर्स्ट स्टेप क्या करा है 15 में, फर्स्ट और सेकंड। मयंक फर्स्ट और सेकंड स्टेप शेयर करो जरा व्हाट्सएप पे, क्योंकि ऐसा तुमसे मुझे उम्मीद नहीं है कि तुमसे ना हो रहा हो ये। हाँ तो 1 और 2 को ऐड कर दो बेटा जल्दी से। मयंक 1 और 2 ऐड करो, देखो क्वेश्चन खत्म है तुम्हारा। नाइन्थ का सेकंड स्टेप से सॉल्व करेंगे, यस करा नहीं होगा उसने, ओनली कर रहा है। हाँ बिल्कुल। ये 4 बजे चलोगे? प्रशांत कह रहे हैं सारे हो गए, वेरी गुड, डन। नाइन्थ मानसी आंसर भी लिख दिया है। मयंक 1 और 2 को ऐड कर दो, क्वेश्चन खत्म है। तुमने है ना अभी अभी मैंने बोला है ना, इसलिए करा है ऐसे। अब क्या हुआ बेटा? आप सच सच बताओ तुम्हारे से ये क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि तुम्हारा मुझे पता है कि तुम क्वेश्चन करोगे तुमसे हो जाएगा। अब तुमने इस क्वेश्चन को मना करके है ना, तुम फंस गए हो। अरे जय, पढ़ाई कर लो, मेरे चक्कर में मत फंसो। साइकिलिंग वाइकलिंग में बहुत टाइम लग जाता है, रहने दो। मैं बहुत दूर जाऊंगा फिर तुम फंस जाओगे, तुम्हारी क्लास क्लास मिस हो जाएगी। हाँ जी। सो कौन कौन से हो गए हमारे, अब देखते हैं एक बार। तो फोर्थ हो गया, 15th हो गया, 7 हो गया, 9 भी हो गया। ठीक है, दो बचे, 35 और 10। तो 35 और 10 करते हैं अभी हम। ओके जी, बढ़िया काम चल रहा है हमारा, ये दोनों हो जाएंगे आज। तो पहले 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 बच्चों, नाइन्थ में सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है, यस नाइन्थ में सेकंड से हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। 35 तो आसान है। हाँ 35 आसान है, बिल्कुल आसान है। आपके सामने देखिए आई है। देखो 35 को लेके मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। पहले तो वो देखो, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 या 3 मेथड होते हैं बच्चों। लेकिन पहले मैं वो मेथड आपके सामने लाऊंगा जो आपको करना पहले से आता है। क्या हम √10 को √sin x और √cos x लिख सकते हैं? फिर हम एलसीएम एंड ऑल सारी के सारे प्रोसेस को अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा √cos x। और यस, पकड़ गए बात को आप लोग। क्या ये क्वेश्चन हमने पहले करा था? अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और हम x की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई/3। यस यस यस, पाई/3, पाई/6 माइनस x। In other words, we can write pi/2 minus x
अब जब आप पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे, यस यस लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, तो ये हो गया पाई बाई 6। अब आप देखो इस क्वेश्चन को देख के अनुभव कहाँ है, अनुभव के आधार पे बताओ क्या ये क्वेश्चन देख के आइडिया अपने आप लगा के नहीं लगा अब कि कैसे करना है। तो पाई बाई टू माइनस एक्स लगाएंगे तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ओके पार्थ, सही कह रहे हो आप, और ये cos x बन जाएगा। तो दिस विल बी अ सेकेंड, और फर्स्ट और सेकंड के बाद आप उन्हें करेंगे ऐड, उसके बाद करेंगे आंसर। तो जब 10 को चेंज किया था उसके बाद पता लगा। देखो बिना 10 को चेंज करे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है मुकुल कि 10 को चेंज करने की वजह से हुआ। मैंने आपको कहा था शौजे, अब बताते हैं, देखो मैंने आपको कहा था कि, क्या कहा था मैंने कि इस क्वेश्चन को हम 2 या 3 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उस मेथड को आपके सामने ला रहे हैं जो आपको आता है। जब ये आ जाएंगे, एक बात याद रखना सारे बच्चों, अगर याद रखोगे तो तुम्हें फायदा मिलेगा। असली पढ़ाई तब शुरू करवाऊंगा जब कोर्स खत्म हो जाएगा। अभी तो मैं आपको वो बताता हूँ जो स्कूल में बताया जाएगा आपको, सिर्फ वो। एग्जाम्पल 35 नहीं आया सही से अनुभव, एग्जाम्पल 35 ही तो कर रहा हूँ ये मैं। √10 को क्या लिख सकते हैं हम, √10 को क्या लिख सकते हैं, रूट साइन अपॉन रूट कॉस, फिर एलसीएम लिया तो रूट कॉस यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो आपके पास 1 बन गया ऐसा। फिर पाई बाई टू माइनस एक्स बन गया, ये लगाया, अब दोनों को ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा। अनुभव समझ में आया कि नहीं आया। शौर्य कह रहे हैं सर ट्रिगो के मैक्सिमम क्वेश्चन में, देखो स्कूल में आप इसे पढ़ लेना, कैसे भी पढ़ लेना, कोई वीडियो कुछ भी देख लेना, मैं आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2 या 3 प्रॉपर्टी से खत्म करा दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हो रहे हैं, बट उनके अंदर कुछ हिडन प्रॉपर्टीज है जो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप होते चले जाते हैं, ये पता लगेगा आपको। खैर आराम से धीरे धीरे, अभी क्या 10th क्वेश्चन करते हैं, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है मुझे लग रहा है। तो मैं 10th क्वेश्चन में आपके सामने कुछ बातें बता रहा हूँ। तो वो शुरुआत में क्या होता है, आसान आसान सिंपल सिंपल सी बातें। नहीं नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा अनुभव कि जब नीचे 0 होती है तभी लगता है, दोनों को प्लस करके माइनस एक्स। आपको याद है मैंने कहा था एक प्रॉपर्टी P3 होती है और एक P4 होती है, तो P3 में दोनों को प्लस करके माइनस करते हैं। अब इन दोनों को प्लस करके पाई बाई 2 ही आता है, तो इसलिए 0 वाले का कोई इम्पैक्ट दिखता नहीं है हमें। ऐसा नहीं है कि जब नीचे 0 होगा तभी यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें बेनिफिट किससे मिल रहा है हम इस बेस पर डिसाइड करते हैं चीजों को। और क्या है, आप ये मानो कि डेफिनेट के सारे क्वेश्चन में यही लगनी है, जब तक कि मैं आपको कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो आपको तो एक ही बात बताइए, तो यही प्रॉपर्टी लगाओ सब जगह आप, 0 से पाई बाई 2। तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बन गया लॉग साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये पावर ऊपर से आगे आ सकती है तो आगे से ऊपर भी जा सकती है। सिमिलरली साइन 2x को आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स। ये मुझे लग रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और लॉग की प्रॉपर्टी के बेस पर सिंप्लीफाई करा तो बन जाएगा लॉग साइन स्क्वायर अपॉन में 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लो, एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बन गया हमारे पास, ये बचा
0 से π/2 log 10x माइनस log 2। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा जो आगे भी काम आएगा कि आप इन्हें दो अलग अलग क्वेश्चंस में ब्रेक कर लो। ठीक है जी। लोग बहुत काम की चीज है, बात सही कह रहे हो आप। लोग बहुत बहुत काम की चीज है। ठीक है, और यहाँ देखो 1 का इंटीग्रेशन तो इजीली हो ही रहा है। तो समस्या किसके साथ बची बस अब? समस्या बची log 10 के साथ। तो क्या करता हूं, मैं इसे एक अलग क्वेश्चन मान लेता हूं I1। ठीक है जी। तो I1 को करके देखते हैं I1 है क्या। तो ये है आपके पास 0 से π/2 log 10x। x की जगह क्या लिख सकते हो आप? π/2 माइनस x। तो जब आप x की जगह π/2 माइनस x लिखेंगे तो 1090 माइनस थीटा होने की वजह से ये बन जाएगा कॉट वाला x। अब दोनों को किया हमने ऐड करने पे आया 2i1। लिमिट दोनों में है सेम। पहले है log 10, फिर आया log cot, और मुझे जहाँ तक पता है log में जब प्लस होते हैं तो प्लस वाले आपस में क्या हो जाते हैं? प्लस वाले क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। और 10 और cot मल्टीप्लाई होके कितने हो जाते हैं? 10 और cot जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 10 और cot मिलकर हो गए आपके log 1। और log 1 कितना होता है? log 1 आपका 0 होता है, इसलिए I1 की वैल्यू 0 आ गई और I का आंसर आ गया माइनस का π/2 और log 2। हाँ, माइनस भी है, माइनस का भी ध्यान रखेंगे। अगली क्लास सुपर इम्पोर्टेंट है, सुपर। नहीं, 4 मार्क्स में ही आएगा मुकुल। 6 मार्क्स का एक अलग क्वेश्चन है, वैसे आ जाता है कभी कभी 6 में भी, बट 4 का ही है ये। चलिए जी, संडे को एनडी है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीक ये चैप्टर हो जाएगा, परसों ही ये काफी हद तक हो जाएगा पुष्कल। परसों समझ लो इसका ऑलमोस्ट एंड है। ठीक है जी।